नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पंकज जी, कल नगर निगम में आखिरी बैठक थी। बैठक में 10% हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है इसमें? नमस्कार, एबीपी के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अगर आप विस्तृत रूप से देखेंगे, कल एक हमारी नगर निगम की आखिरी एक बैठक समाप्त हुई है। शहर के पास पाने के लिए कुछ नहीं है। लगातार पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से सारे विकास कार्य ठप है। मेरे सामने अखबार पड़े हुए हैं। आज के अखबार सारे आए हुए हैं। आप देखेंगे कि पाने के लिए शहर के ऊपर एक बोझ और पड़ गया। बोर्ड बैठक के अंदर एक तरफा जो आपका हाउस टैक्स है वो 10% बढ़ा दिया गया। 10% बढ़ाने का मतलब है लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए का बोझ इस शहर के 5 लाख लोगों के ऊपर चला गया। आप अंदाजा लगा लीजिए सफाई की क्या स्थिति है, सीवर की क्या स्थिति है, सुधार की क्या स्थिति है। अंधेरे में पूरा शहर डूबा हुआ है। आप सुविधाओं के नाम पर कुछ डिलीवर करने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसके ऊपर आपने 5 लाख लोगों पर 10% का हाउस टैक्स लगा दिया। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि किसी भी पार्टी के पार्षद ने, किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। आप बेशक आप 10% वसूलिए, बेशक आप 10% आप हाउस टैक्स बढ़ाइए, लेकिन आप सुविधा के नाम पर दे क्या रहे हैं? आप सीवर टैक्स अलग से लेते हैं, आप कूड़ा उठाने का टैक्स अलग से लेते हैं, आप हाउस टैक्स भी ले रहे हैं और वो 131 करोड़ रुपए के लगभग आप वसूली करते हैं। मैं तो इसे वसूली बोलूंगा, क्योंकि सुविधा के नाम पर आप कर क्या रहे हैं? उसके बावजूद भी आपने 135 करोड़ रुपए पे, आपने इसे 13.5 करोड़ रुपए की आपने इस पे मैं तो लूट बोलूंगा। नए साल की नगर निगम की यह पहली लूट है। 13 करोड़ 50 लाख रुपए 5 लाख लोगों पर थोप दिए गए। ऐसी जगह जहां छोटी छोटी बस्तियों में पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सीवर का पानी आ रहा है, मिट्टी मिला हुआ पानी आ रहा है, लोगों के सीवर बंद पड़े हुए हैं, ऐसी अवस्था में आपने सुधार की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया। आपने 10% का उन पे सरचार्ज लगा दिया, आपने हाउस टैक्स बढ़ा दिया। हमेशा से केवल लोगों को लूटना, लोगों से उगाही करना, ये एक और माध्यम बन गया। अब आप आ जाइए लाइट पर। अब आपने अखबार की कतरा ने बोलते हैं कि 100 वार्डों में लगेगी 5500 स्ट्रीट लाइट। ये 5,500 स्ट्रीट लाइट दोबारा लगेंगी, ये कब तक लगेंगी? मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप इस पर फिर 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए खर्च कराते हैं। ये लाइटें दिखती क्यों नहीं है? ये लाइटें शहर में दिखती क्यों नहीं है? क्यों ये लाइटें शहर में इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि जिस कंपनियों की लाइटें आप इस शहर के अंदर लगा रहे हैं वो लगातार अपना कार्य नहीं कर पाती, जल्दी खराब हो जाती हैं। इसीलिए हर 2 महीने में 3 महीने में आपने वो 2000 लाइटें उतार के कचरा घर में डालनी पड़ती है, फिर आप 2 लाइटें खरीदते हैं। तो हमारा ये पैसा जो है, हाउस टैक्स का पैसा जो आप बढ़ाते हुए लेते हैं, क्या ये पैसा आपकी इन नासमझी के कारण है कि भाई आप किसी भी निम्न स्तर के कार्य को कराएंगे और उसके खराब होने के बाद में हमारा ये धन आप दोबारा खर्च करेंगे? कोई एक मामला है ही नहीं। बजट की बात आती है, आपने कल बजट पर बिना चर्चा कराए पूरे का पूरा बैठक कंप्लीट कर दी। मेरा सवाल यह है कि 452 करोड़ रुपए आपने सरप्लस दिखाए थे अपने बजट में। 452 करोड़ रुपए आपके पास सरप्लस होते हुए भी आप 350 करोड़ रुपए के नुकसान में कैसे चले गए? आज हमारे आयुक्त साहब बोलते हैं कि मेरे आने के बाद में 350 करोड़ रुपए से अब वो जो हमारे पे जो घाटा हो रखा था वो 250 करोड़ पे पहुंच गया। भाई आपका बजट है, आपकी घोषणाएं हैं, आपने ही काम कराना है। अगर आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो पूरे गाजियाबाद नगर निगम के 100 वार्डों में काम क्यों नहीं दिखाए जाते, क्यों नहीं दिखते? क्यों पार्षद आपसे नाराज हैं? क्यों सिद्धार्थ विहार का जो फुट ओवर ब्रिज है वो 10 साल से नहीं बन रहा था और उस पर आज क्यों रोक लगानी पड़ी? कौन सा काम ऐसा है जो आप बिल्कुल समय से पूरा कर रहे हैं? जहां फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता होती है वहां बनता नहीं है, जहां फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता नहीं है वहां बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन एजेंसियों को वहां पर विज्ञापन लगाना है। तो आपकी कोई नीतिगत नीति है या नहीं है, या केवल आप 10% बढ़ाकर 15% बढ़ाकर ये टैक्स लगाकर वो टैक्स लगा के अब सारे काम कराना चाहते हैं? आपको सोचना पड़ेगा इस गाजियाबाद को आपने क्या देने जा रहे हैं। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं। मैं मेयर से अपील करना चाहता हूं, मैं सारे पार्षदों से अपील करना चाहता हूं, इस शहर हमारा है। इस शहर को आगे बढ़ाने की, इस शहर को स्वच्छ बनाने की, इस शहर को अच्छी स्थिति में लाने की जिम्मेदारी हमारी है।
केवल सरकारी फर्जी स्कूलों को लगाकर दिखाकर जनता का गाढ़ा पैसा बड़े बड़े विज्ञापनों में खर्च करके आप अगर स्वच्छता में नंबर 1 लाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 1 तारीख से अब तक का सेल्फी विद कूड़ा चला रखा है। हमने इसी गाजियाबाद के कम से कम 500 जगह को 500 स्थानों पर हमने दिखाया कि कहां कहां कूड़ा पड़ा हुआ है। नगर निगम ने उस पर क्या कार्रवाई करी? नगर निगम किसी एक ट्वीट को जवाब देने का काम नहीं करता। जब हम आपको दिखा रहे हैं कि आप कहां गलत हैं, हम आपको ढूंढ के दिखा रहे हैं कि कूड़ा आपका कहां पड़ा हुआ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कैसा आप नंबर 1 का खिताब लेके खुश होना चाहते हैं? क्या केवल ये ख्वाबी स्वच्छता में नंबर 1 आ जाना और ये नाले हमने सारे जो सुबह से शाम तक आप विज्ञापन में ट्वीट में डालते हैं, क्या उससे शहर साफ हो जाएगा? हम इस शहर में रहते हैं, हमारी संवेदना इस शहर से जुड़ी हुई है, हम अपने शहर को साफ देखना चाहते हैं। नगर निगम से मेरी अपील है कि पहले तो ये हाउस टैक्स को वापस ले। अगर आप सुविधा देंगे तो 10% का हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन आप सुविधा के नाम पर 0 दे रहे हैं। 13.5 करोड़ रुपए की जो लूट आपने करी है, ये लूट है जनता से। 2023 में के चालू होते ही आपने ये 13 करोड़ 50 लाख रुपए की जनता से लूट कर दी। हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। हम अपनी पार्टी में इस पर बात करेंगे और अगर हमारी पार्टी से निर्देश आया और तो हम नगर निगम पर इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे। हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अंधेरे में पूरा शहर डूबा हुआ है, रोशन करने का काम आपका है। मेरी आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरी मांग है, जो लाइट का भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों से गाजियाबाद में चल रहा है, उसकी एक उच्चतम स्तर पर एक जांच हो। वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, बताए कि ये घपला कहां पे हो रहा है, क्यों लाइटें लगाई जाती हैं और क्यों लाइटें बंद हो जाती हैं, वो कैसे हो रहा है, क्यों वो जो प्राइवेट कंपनी थी वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर रही है। बहुत सारे सवाल है और ये सवाल केवल मैं नहीं उठा रहा, भाजपा के मनोनीत पार्षद और भाजपा के पार्षदों ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन जवाब नगर निगम के पास है नहीं। कल तो मेरे को सुनने में आया, अभी एक दूसरी घटना, ब्रज विहार के अंदर एक इंजीनियर साहब ने नाले के अंदर खड़े होकर प्रोटेस्ट किया था। क्या 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 चाहते हैं आप? इस स्तर पर जाकर कोई वो करे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नगर निगम की तरफ से जवाब आता है 5 करोड़ रुपए हमने इस नाले पे खर्च कर दिया। अगर आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है तो वो पैसा दिखाई क्यों नहीं देता? सुविधा दिखाई क्यों नहीं देती? पैसा है, जनता का पैसा है, आप इतना टैक्स वसूलते हैं, हर चीज का टैक्स वसूलते हैं, क्या हमारा हक नहीं है सुविधाओं का? छोटी जो मुझे कोई एक आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी एक गली हो जहां पर हम आपके साथ विजिट करें और बताएं कि जहां कूड़ा ना पड़ा हो। ऐसी कौन सी सड़क आप हमें विजिट कराना चाहते हैं जहां पर गड्ढे ना हो? ऐसी कौन से नलकूपों की स्थिति ये हो गई है? आपने जो नलकूप बहुत लगभग 17 से 18 लाख में नलकूप लग सकते थे नगर निगम के माध्यम से, वो जल निगम के माध्यम से आप 35 लाख रुपए का 38 लाख रुपए का नलकूप लगवा रहे हैं। तो ये आप जो 18 लाख रुपए 15 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं, वो कहां से आ रहा है पैसा? वो आप लोगों से वसूल रहे हैं। तो आप 10% क्या 20% टैक्स लगा दीजिए, 30% टैक्स लगा दीजिए। आपकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि आप अच्छे से काम कराते और जनता के पैसों का सदुपयोग सही से करते, अच्छी जगह करते। आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, आपकी गलत नीतियों की वजह से जो भुगतान है वो जनता को करना पड़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है और मुझे लगता है कि ये जो अखबार आज भरे पड़े हैं, तो आप अमर उजाला देख लीजिए और सारे अखबार देख लीजिए, आज जो सारे के सारे अखबार भरे पड़े हैं, ये आपकी सच्चाई सामने लेके आ रहा है। ये सब सच्चाई सामने लेके आ रहा है। मैं चाहता हूं इसमें नगर निगम सोचे और शहर के लिए अपना कुछ योगदान देने का काम करे। दिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से हर्ष ENT हॉस्पिटल C43